रसोई गैस, तेल और राशन के सामान की कीमत पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। वहीं दिसंबर में सब्जियों के दाम घटने के बाद लोगों को जरूर कुछ राहत है। दिसंबर में कीमतें गिरकर लगभग आधी रह गई हैं। हालांकि अक्टूबर नवंबर के महीने में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। कारोबारियों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह है इस बार सब्जियों का उत्पादन ज्यादा होना। साथ ही सर्दी के मौसम में हर बार सब्जियों के दाम कम होते हैं, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा कम है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर से बाहर से आने वाले फल और सब्जियों की तादाद घट गई, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गिरावट आ रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह है दिल्ली में पैदा हो रही सब्जियों के दाम गिरना। मंडी में जो फलों और सब्जियों के आने की क्षमता है वो दिल्ली के लोगों के लिए पर्याप्त है। ऐसे में दिल्ली में फल और सब्जियों के रेट नहीं बढ़े बल्कि कम हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में सब्जियों की सप्लाई होती है, जो बॉर्डर के सील होने के कारण नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कारोबारी रोहताश ने TV9 से बातचीत करते हुए बताया कि वैसे तो हम बड़े ट्रक में सब्जियां भरकर NCR दिल्ली में भेजते हैं, लेकिन आंदोलन के चलते मेन रोड जाम है और गाड़ियों को रास्ता नहीं मिल पा रहा। इसलिए उन्हें छोटी गाड़ियों से गांव के अंदर से गुजरने वाले रास्तों से सब्जियों की गाड़ियों को दिल्ली NCR भेजना पड़ रहा है। डिमांड पूरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट दूसरे जिलों से भी गाड़ियां मंगा रहे हैं। वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस समय टमाटर की खेती करने वाले किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे। 1 एकड़ जमीन पर टमाटर पैदा करने के लिए मौजूदा समय में 60 से 65 हजार रुपए लगते हैं। वहीं अब टमाटर बेचने पर लागत भी नहीं निकल पा रही, क्योंकि मौजूदा समय में वो फसल बेचकर मात्र 30 हजार रुपए तक की कमाई कर पा रहे हैं। किसान तिरुपति ने TV9 से बातचीत करते हुए बताया कि टमाटर का कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। ऐसे में किसानों को बहुत नुकसान होता है, लिहाजा सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि सब्जियों के लिए किसी तरीके का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता। इसकी वजह से इस तरीके की समस्या आती है। बाकी अनाज जैसे करीब 23 फसलों के लिए सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, जिससे कम पर मंडी में खरीद नहीं की जा सकती। हाल ही में केरल सरकार ने फलों सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का ऐलान किया है। तिरुपति बताते हैं कि इस समय कई कंपनियां टमाटर का जमकर स्टोरेज कर रही हैं। जैसे ही दाम नीचे आएंगे वो तुरंत टमाटर को मार्केट में ऊंचे दामों पर बेच देंगे, लिहाजा किसान अपने ही सस्ते टमाटरों को महंगे दामों पर खरीदेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए। नए कोल्ड स्टोरेज बनाने की सख्त जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।